नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 जनवरी बाद मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार हो सकता है। उपचुनाव से पहले जातिगत और सियासी समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। जनवरी में नहीं हुआ तो फिर अप्रैल में होगा फेरबदल या फिर विस्तार। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर बड़ी खबर। 15 जनवरी बाद हो सकता है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार। ये अपडेट सामने आ रहा है मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है। उपचुनाव से पहले जातिगत और सियासी समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। जनवरी में नहीं हुआ तो फिर ये आगे बढ़ सकता है। इस तरह की जानकारी मिल रही है मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। 15 जनवरी बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो सकता है। संवाददाता दिनेश डांकी फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी साथ। दिनेश, क्या अपडेट है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि मलमास समाप्त होने के बाद 15 जनवरी के बाद गहलोत चलिए, संपर्क हमारा कट गया। दिनेश के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जानकारी हम तक दिनेश पहुंचा रहे थे, क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की संभावना है। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो फिर अप्रैल में विस्तार या फिर फेरबदल होगा। तो 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल हो सकता है। और अगर जनवरी में नहीं होता है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार तो फिर अप्रैल में हो सकता है। इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर। ये ताजा अपडेट, 15 जनवरी बाद हो सकता है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही है। उपचुनाव से पहले जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। और अगर जनवरी में फेरबदल विस्तार नहीं होता है तो फिर अप्रैल में हो सकता है। तो 15 जनवरी बाद मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रही है। उपचुनाव से पहले जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। जनवरी में नहीं हुआ तो फिर अप्रैल में होगा फेरबदल और विस्तार। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर। ये बड़ी खबर, 15 जनवरी बाद हो सकता है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार। उपचुनाव से पहले जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। दिनेश डांकी हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। दिनेश, क्या अपडेट है? जी देखिए, मंत्रिमंडल से बड़ी खबर हमने बताई कि 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है। या तो ये मंत्रिमंडल फेरबदल छोटा होगा या फिर लार्जर स्केल पर होगा, क्योंकि अभी 10 से ज्यादा मंत्रियों की संख्या खाली है। लेकिन एक संभावना ये भी बन रही है कि 18 फरवरी से बजट सेशन शुरू हो रहा है, तो क्या उससे पहले ये फेरबदल विस्तार हो जाएगा? नहीं तो फिर अप्रैल 31 मार्च के बाद, क्योंकि मार्च के अंदर 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो उसके बाद ये फेरबदल विस्तार हो सकता है। और क्योंकि ये भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जातिगत समीकरण इसमें साधने की कोशिश भी रहेगी। जी देखिए, 3 सीटों पर उपचुनाव होने राजस्थान में फरवरी के आखिर में या मार्च में ये प्रस्तावित है। तो उससे पहले तीनों ही जिलों में तीनों सीटों के समीकरण साधने के लिए किसी विधायक को खुश करने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, ताकि जीत की राह है वो तैयार हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, जानकारी और इस बातचीत के लिए।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संवाददाता दिनेश डांगी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है, इस तरह का अपडेट मिल रहा है। और अगर जनवरी में नहीं होता है तो फिर अप्रैल में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल। 3 सीटों पर उपचुनाव भी राजस्थान में होने हैं और उनको लेकर जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ पर इसमें रहेगी। इस तरह के कयास भी लगाई जा रही हैं। फरवरी या मार्च में ये उपचुनाव होंगे और उससे पहले अगर जनवरी में मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल होता है तो फिर इसमें जातिगत समीकरण साधने की कोशिश होगी। अगर नहीं हुआ तो फिर अप्रैल में मंत्रिमंडल फेरबदल